आज आंसू की अचानक से एंट्री होती है। मैं सोची अरे ये आंसू है और कोई, मैं देखती ही रह गई। ना कोई कॉल ना कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही आंसू आ गए, कैसे आ गया विश्वास नहीं हो रहा था। बोल रहा था मैं दीपावली तक आऊँगी। तो दरअसल बात ये थी कि सैटरडे था तो आंसू आया था। वो दोनों बाप बेटू दोनों की प्लानिंग थी। और आंसू ना धनवी जी को बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ, पर इन्होंने सरप्राइज करने के लिए कि किसी को नहीं बताया ये दोनों। और आंसू की एंट्री अचानक से होती है। तो हम सब यहाँ पे बैठे थे, बात कर रहे थे। और देखो कितना है कि एक हफ्ते के अंदर ही तीनों बाप बेटी का बर्थडे है। पापा जी और बेटा बेटी तीनों का एक हफ्ते में ही बर्थडे है। और 2 दिन बाद में आशु का बर्थडे है, और 2 दिन पहले दीदी का बर्थडे था, और आज धर्मेश का बर्थडे है। तो तीनों बाप बेटियों का एक ही हफ्ते में बर्थडे था। तो तीनों की प्लानिंग चल रही थी क्यों ना कि आज बर्थडे मनाया जाए। तो प्लानिंग सुन के आशु रेडी हो गया मार्केट में जाने के लिए। और यहाँ पे दीदी ना लिस्ट बना रखी थी पूरे सामान की, और आंसू यहाँ से पूछ रहा था कि मम्मी और क्या क्या लाना है। तो सारी लिस्ट बना ली थी दीदी ने, वो सारी आराम से एक एक चीज़ समझा रही थी। और दीदी की लिस्ट ऐसी थी कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए, अच्छे से भैया को बार बार समझा रही थी। और सारा सामान सुन के लिस्ट लेके पैसे वगैरह लेके आंसू निकल जाता है। और दीदी बोल रही थी मम्मी कितना समझाऊंगी इसको, सारा लेके आना है, कुछ छोड़ दे। हम बोली कुछ नहीं लेके आए, कुछ नहीं छोड़ के आएगा, तो चिंता मत कर। तो दीदी लिस्ट दे के भैया को बाय कर देती है, और आंसू चला जाता है मार्केट में सामान लाने के लिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा के। और फिर दीदी बोली कि वाह कितना समझाना पड़ता है, मेरे को लगता है ये पूरी चीज़ नहीं लाएगा। मुझे चिंता मत कर, सारी चीज़ लेके आएगा। तो चला जाता है, थोड़ी देर में आंसू आ जाता है और सामान लेके आ जाता है। सबसे पहले मैं ही एक्साइटेड थी दिखाने की, देखने के लिए कि क्या क्या सामान आया। इतने में बाबू की भी एंट्री हो जाती है। बाबू आया था चाचू से मिलने। तो इधर से तो आंसू चला जाता है, उधर से बाबू आता है। तो दोनों घूम रहे थे, बट दोनों मिल लेते हैं। फिर देखो इधर से आंसू आया तो उधर बाबू चला गया था। तो दोनों मिल लेते हैं एक दूसरे से। और मैं देखती हूँ कि केक कैसा है। एक्साइटेड पूरी थी केक देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं ही ओपन करती हूँ और खोल के देख लेती हूँ क्या क्या सामान है। तो सबसे पहले देखती हूँ कोई एक नमकीन का पैकेट वगैरह था, और कुछ चॉकलेट थी, और एक केक था जो मैं दिखा देती हूँ आपको। एक साइड से पन्नी गीली हो रही थी थोड़ी। मैं सोची यार गीला कैसे हो रहा है। तो मोटरसाइकिल की बैग में रख के लाया था, तो एक साइड से थोड़ा गीला हो गया था। उसकी जो ऊपर आती है केक की जो आती है ना चॉकलेट वगैरह, वो थोड़ी लग गई थी देखो यहाँ पे पैकेट के। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। जब तक सभी लोग आते हैं, धनवी जी बाहर गए हुए थे, सब लोग आते हैं तब तक फ्रिज में रख देती हूँ। बाबू बाहर से चाय की कप लेके आया था। दादी धनवी जी चाय पिए थे थोड़ी देर पहले। और ये आ गए हैं धर्मेश जी। ये धर्मेश जी पूजा कर रहे थे, शाम का टाइम हो गया था, तो बोली पहले पूजा कर लो। तो धर्मेश जी पूजा कर रहे थे, तब तक मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। और फिर काटते हैं सब लोग मिलके केक। तो मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। ओके। और धर्मेश जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो पूजा करने गए थे, पहले फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं फिर पूजा करेंगे, इतनी देर फ़ोन को फ्री छोड़ते हैं। तो और देखो आंसू का 2 दिन से आना भी नहीं था, मतलब 1 महीना हो गया था आंसू गए हुए, तो आया भी नहीं था। तो इस महीने से मतलब कि 1 महीना पूरा हो गया था। तो इस बहाने आंसू आ भी गया, तो अच्छा लग रहा था मेरे को। काफ़ी टाइम हो गया था आंसू से मिले हुए। तो सब लोग आ जाते हैं, एक इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा खाना वाना बन गया था। और सबसे पहले केक काटेंगे। 3 का बर्थडे तो तीनों मिल के केक काटेंगे। और ये देख लीजिए केक कितना प्यारा केक था ना, दीदी की पसंद का केक था। दीदी अच्छे से समझा के भेजी थी आंसू को कि कौन सा केक लाना है, किस टाइप का लाना है। तो यहाँ पे धर्मेश का वेट हो रहा है कि पापा जी आज जाइए पहले। तो सारे मिलके तीनों बाप बेटा बेटी तीनों का बर्थडे था, तो तीनों ने मिलके केक काटा। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम था ये तीनों ने साथ मिलके केक काटा है। और धर्मेश जी ने अपना बर्थडे ना अपने बर्थडे पर फर्स्ट टाइम केक लाई थी, ये कभी नहीं लाते। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे को केक खिलाते हैं। और खुश हो रहे थे धर्मेश जी, आप काफ़ी खुश हो रहे थे। गुड्डू भी खुश हो रही थी। गुड्डू का 2 दिन पहले बर्थडे था, तो गुड्डू केक नहीं लाई थी क्योंकि भैया भी नहीं था, तो इसका मन नहीं कर रहा था। आज भैया आ गया तो सबको अच्छा लग रहा है, सब एक दूसरे केक खिलाते। ये हमारा कैमरामैन जो कि वीडियो बना रहा था, इसको भी केक खिलाया जाता है। और ये आंसू के काम है पूरे। और आंसू यहाँ पे देखो मेरे को केक खिला रहा था। मैं सोची खिलाने ही आ रहा है भाई, ये मेरे मुँह पे लगा देता है फिर। तो मैं फटाफट मुँह साफ़ कर लेती हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। होता है ना सर, मतलब कि थोड़ी सी इरिटेशन सी होने लग जाती है। वो यहाँ पे मम्मी जी भी आ गए थे। तो सब लोग मिलके पहले केक खा रहे हैं बाँट बाँट के। तो सबको केक अच्छा लगता है, घर में सभी लोग केक खा रहे थे। और यहाँ पे गर्मी तेज़ हो गई थी, तो मैं सबसे पहले दुपट्टा हटा लेती हूँ क्योंकि सबको खाना वगैरह डालना था। और गर्मी इतनी तेज़, पता नहीं आजकल गर्मी ज़्यादा हो ही रही है, क्यों हो रही है। तो मैं पहले बाल ठीक कर लेती हूँ क्योंकि बाल आगे रहते हैं, पसीने में बाल आगे आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं सबसे पहले बाल ठीक कर लेती हूँ, और एक कलेक्चर था ये डाल लेती हूँ अच्छे से। और फिर लग जाती हूँ किचन। बहुत सारे काम होते हैं, सबको खाना डालना पकड़ाना, तो ये अच्छे से डाल लेती हूँ ताकि बाल कवर हो जाए। और फिर मैं चली जाती हूँ किचन में।